2026 की। 2026 का अगर नंबर जोड़ा जाए तो 2026 की जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं, ये भविष्यवाणियां पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर और बहुत दिन से गहन अध्ययन कर कर मैंने लिखी है। आप भविष्यवाणी मत भी सुनिए चलेगा, लेकिन आप उपाय जरूर सुनिएगा जो मैं अंत में बताऊंगी कि 2026 में ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या कलर है जो पहनना है, ऐसा कौन सा कलर है जो नहीं पहनना, ऐसी एक भगवान जो 2026 में जिनके पास जाने से या जिनकी पूजा आराधना अर्चना करने से हमारे लिए बड़ा बेनिफिट वाला रहेगा, और वो हमें करना ही है। अगर आपको याद हो 2024 में मैंने आपसे कहा था कि खाटू श्याम बाबा की पूजा करें और खाटू श्याम नरेश से सब कुछ मिलेगा, तो कितने खाटू श्याम बाबा के मंदिर बने, लोगों को दीवार में खाटू श्याम के दर्शन हुए और रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने खाटू श्याम के दर्शन करे। फिर जब 2025 आया तो हमने आपसे कहा कि जो भी कुछ इस वर्ष देंगे वो हनुमान जी देंगे। इसी तरह 2026 के भी एक देवता है जिनकी हमें पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। तो अगर आप दिल के थोड़े से कमजोर हैं और आपको लगता है कि मैं हमेशा सिर्फ नेगेटिव ही बोलती हूँ और आपको लगता है कि आपने क्यों बताया, आप ऐसे मत बोला करो, तो आप अभी इसी वक्त चैनल छोड़कर चले जाइए, क्योंकि 2025 से 2030 तक देश और दुनिया में कुछ बहुत अच्छा तो है नहीं। तो भविष्यवाणी में बातें ज्यादातर डराने वाली ही हैं, और अगर आपको डर लगता है, आप दिल से कमजोर हैं, तो मैं आपसे पहले ही कहूंगी कि आप इस वीडियो को ना देखें। ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो मैंने आपके साथ शेयर करा। 12 राशियां कैसी रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करा, और मैं आपके साथ और भी आगे 12 राशियां शेयर करूंगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये भविष्यवाणी दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बोलनी चाहिए, तो आप थंब दिखाएं। अगर आप थंब दिखाते हैं, आप यस लिखते हैं, तो मैं ये भविष्यवाणी पढ़ूंगी, नहीं तो मैं इसको बंद करके यही रख रही हूं। मुझे पता है क्या होने वाला है। इट इज मोर देन इनफ। 2 मिनट के उपाय में मैं आपको उपाय बताती चली जाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आपसे किसने पूछा, क्या कहा, क्यों बताते हो, तो मेरे पास भी आपका मोरल सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप थंब दिखा रहे हैं कि हाँ मैम आप भविष्यवाणी बोलो, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि आपके बोलने से हम सतर्क हो जाते हैं, हमें पहले ही पता लग जाता है हमें अपने किस पैनल पर ध्यान रखना है। मैं डराने बिल्कुल नहीं आई हूं। सोचिए अगर आप डर रहे हैं तो मुझे तो पता है कि क्या क्या होने वाला है या हो सकता है या होगा, तो मैं खुद कितना डरी हुई होंगी, या मुझे डरना चाहिए। पर मैं नहीं डरती हूँ, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है बिलीव इन कर्मा, जो तो होना है सो होगा ही, होगा वही जो राम रख राची। लेकिन हम संभल कर तो चल सकते हैं। हमें मालूम है सावन है और बारिश हो रही है, बारिश तो होगी, छतरी तो रख सकते हैं, खुद को जितना बचा सके उतना तो बचा सकते हैं। तो इसे डराना नहीं कहते, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम आपको सिर्फ लो आ गए डराने। डराने नहीं आए हैं, समझाने आए हैं, सतर्क करने आए हैं। अपने परिवार को कैसे बचाएं, अपने बच्चों को कैसे बचाएं। तो प्लीज यस लिखिए या थंब का निशान दिखाइए, या बोलिए कि आप ये भविष्यवाणी जानना चाहते हैं। तो अगर कल को मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए तो मैं भी बोलने वाली बनती हूं कि मुझे 500 लोगों ने कहा कि ये बताओ तो मैंने बताया, मुझे 100 लोगों ने कहा कि ये बताओ तो मैंने बताया। तो मुझे भी आपके सपोर्ट की जरूरत है, जैसे कि आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत होती है। पूजा, लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ओम श्री गणेशाय नमः 2026 भविष्यवाणी आपको बताने जा रही हूं। दिल थाम कर सुन लीजिए। पहले तो मैं बता दूं कि 2026 हम हिंदुओं का कैलेंडर नहीं होता, हम विक्रम संवत मानते हैं, और विक्रम संवत हमारा मार्च में बदलेगा जो 2083 होगा। उस टाइम पर क्या होगा, कौन है राजा, कौन है मंत्री, सब आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उसकी भविष्यवाणियां तब करूंगी। लेकिन उसके और इसके तारों को जोड़कर 2026 पर लौट के आते हैं। 1 जनवरी 2026 से हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, जो कि पाश्चात्य संस्कृति का है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर का है। हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसा कहना भी अतिशोक्ति होगा। अगर ये सिर्फ हिंदू कैलेंडर का ही होता तो मुझे दिल पर हाथ रखकर बोलिए 2025 में आपको जितनी भविष्यवाणियां बताई गई, जबकि लोगों ने मेरा विरोध किया, बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, डराते हैं, ये कहती हैं, ये मैडम तो हमेशा ही नेगेटिव बोलती हैं, वो सब कुछ हुआ तो लोगों ने अपने कमेंट डिलीट करे, सॉरी बोला और यस एक्सेप्ट किया। इसका मतलब अंकों की रहस्यमय दुनिया हम पर काम करती है। इस बार 2026 को जब हम जोड़ रहे हैं तो नंबर बन रहा है 1, और 1 नंबर होता है सूर्य का। सूर्य हमारे पिता होते हैं, सूर्य हमारी आत्मा होती है, सूर्य से सभी ग्रहों को रोशनी मिलती है, सूर्य सब कुछ होता है। तो सबसे पहले तो पिता, आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब होंगे। अगर आप उन मम्मियों में से हैं जिनके बेटा और पुत्र की घर में लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई इस बार इतनी बढ़ सकती है कि आपका बेटा घर छोड़कर चला जाए और कहे कि मम्मी मुझे पापा के साथ नहीं रहना। तो पिता और पुत्र के बीच में संघर्ष, पहला, घर में पिता और पुत्र की लड़ाई, पिता से बच्चों का जायदाद मांगना, घर में बंटवारे का होना, आत्म बल आत्मविश्वास सूर्य बढ़ाता है। आपके बॉस के साथ आपके झगड़े होना, आपको बॉस तनक कर जरा सी कुछ बात कह देंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा और आपको लगेगा कि बस हो गया, मुझे अब ये नौकरी नहीं करनी, मैं ये नौकरी छोड़कर अपना कोई काम करूंगा। जब हमने 9 नंबर की बात करी थी तो वो अंत का नंबर था, जब हम सूर्य की बात करते हैं तो वो शुरुआत का नंबर है। तो पहली बात, 9 में आपने बहुत कुछ खोया,
लेकिन अपना घर भी पाया, अब कई को अपना मकान बदलना पड़ा। सोचिए शाहरुख खान जैसे व्यक्ति को अपना घर छोड़कर किराए पर रहकर अपने घर का रिकंस्ट्रक्शन करवाना पड़ा। ये मंगल ने किया। अब सूर्य क्या करेगा? सूर्य आपकी जिंदगी में नई बिगनिंग लाएगा, नए रिश्ते लाएगा, नई नौकरी लाएगा, नई ऊंचाइयां लाएगा, नया आत्मबल लाएगा, नया आत्मविश्वास लाएगा, नया इंक्रीमेंट लाएगा, नया प्रमोशन लाएगा, नए फोन लाएगा, नई गाड़ियां लाएगा, नए लोग लाएगा, नए रिश्ते लाएगा। लंबे समय से 10 साल से एक ही लड़के से आप प्यार कर रहे थे और आपके दिल में तमन्ना थी कि उस लड़के के साथ आपकी शादी हो जाए, तो आपको 2000 जो 26 है, वो दिमाग में ये आएगा बस बहुत हो गया इस आदमी के साथ रहना, मुझे अब इसे छोड़ देना चाहिए और मुझे अपने लिए कोई नया रिश्ता ढूँढना चाहिए। मतलब नई शुरुआत। अगर आपने 2026 में अपनी कोई नई स्किल, नई शुरुआत नहीं करी, तो ये साल आपका नहीं है। ये साल सूर्य का है, तो मतलब सूर्य मतलब भोर, सुबह, प्रभात। तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि सबसे पहला इस साल का रूल है सुबह जल्दी उठना। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं या पिछले कई सालों से लगातार उठ रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, तो 2026 उन्हें इंक्रीमेंट देगा, उन्हें प्रमोशन देगा। छोटे-छोटे व्यापारी अपने व्यापार को बड़ा करेंगे, लोग नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। लेकिन कई लोगों को सूर्य की वजह से गुस्सा ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में आकर वो अपने रिश्तों को खराब भी कर सकते हैं और उनके रिश्तों में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो गुस्से पर कंट्रोल करना है। जैसा गुस्सा आपको 2025 में आता था, ऐसा ही 26 में आएगा। बॉस के साथ पंगे नहीं लेने, गुस्से में आके नौकरी नहीं छोड़नी, छोड़नी है तो पहले दूसरी नौकरी ढूंढनी है, इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है, सरकार से जुड़े हुए बड़े फैसले आएंगे, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। अगर आप कोशिश कर रहे थे कि आप आईएएस ऑफिसर बने, तो हाँ बन सकते हैं। अगर आपका सरकार से कोई काम रुका हुआ था, तो वो पूरा हो सकता है। इस साल, सूर्य के साल के अंदर आपके पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची की तबीयत खराब हो सकती है। घर के बुजुर्ग जो बड़े हैं, जो घर का सबसे रीढ़ की हड्डी है, उसके हॉस्पिटल पहुंचने के कारण बन सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य की उपासना करते हैं, अपने बॉस के साथ रिश्तों को अच्छा रखते हैं, तो ये साल आपका है। ये एक साल सरकारी काम कराने का है। ये साल सरकार से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का है। ये साल आपका मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ाने का है। पिता के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने का है। किसी घर में बच्चों के पिता के साथ झगड़े होंगे, तो कई घरों में पिता और पुत्र के झगड़े जो चल रहे थे, वो खत्म होंगे, उनके रिश्ते अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस साल हमारा चाइना के साथ युद्ध होगा। इस साल हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा। इस साल कारगिल जैसी कोई घटना जरूर घटेगी। कहीं ना कहीं बॉर्डर पर कोई ना कोई परेशानी दिखाई देगी। और जो भी भविष्यवाणी मैं कर रही हूं, मैं पूरे विश्व के लिए कर रही हूं। मैं केवल भारत के लिए भविष्यवाणी नहीं कर रही हूं। कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, इस साल 2026 में 4 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं और साल भी सूर्य का है। तो 4 सूर्य ग्रहण जो है वो कहीं ना कहीं मुसीबतें लेकर आते हैं, प्राकृतिक मुसीबतें, जिसमें भूकंप का आना, जिसमें जो है कहीं ना कहीं मौसम के वाद विवाद होना, गर्मी, ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी, जबरदस्त गर्मी। और बात पूरे विश्व की हो रही है। बड़े बड़े नेता, अभिनेताओं को लेकर न्यूज़ेस आना, किसी बड़े सत्ता का पूरा गिर जाना। जैसे आपको लगता है कि ट्रंप अमेरिका को संभाल रहे हैं और ट्रंप के सिवा कोई अमेरिका संभाल ही नहीं सकता। ट्रंप अपना पूरा जो है कार्यकाल पूर्ण करेंगे, तो बीच में ट्रंप का कार्यकाल टूट जाएगा। देश ट्रंप का विरोध करने लगेगा। ट्रंप, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूं, ट्रंप के साथ तो खैर ऐसा हो ही सकता है, उनका समय खराब है ही। लेकिन ट्रंप और पूरी दुनिया के ऊपर शासन करने के लिए कई तरह के और नए कानून बना सकते हैं। वहां पर पढ़ रहे बच्चों को वापस भेज सकते हैं, या विदेश जाकर पढ़ने वाले बच्चे जो अमेरिका में जाना चाहते हैं, उसके लिए अमेरिका, कनाडा में बहुत अलग अलग तरह के कानून हमारे सामने आ सकते हैं। इस बार रजनीकांत की तबीयत अच्छी नहीं दिख रही है उनकी ग्रह दशाओं के हिसाब से। इस बार साउथ के अंदर हमें कोई ना कोई वाद विवाद होता हुआ बड़ा दिख रहा है। साउथ का कोई बड़ा नेता, अभिनेता हमारे लिए कोई ऐसी न्यूज लेकर आ सकता है जिससे दिल को धक लगे। राजनीति में काफी उथल पुथल होगा, क्योंकि जब भी हम सूर्य के साल की बात करते हैं तो उसमें राजनीति नंबर 1 पर आती है। तो राजनेताओं में सत्ता का गिर जाना, सत्ता का उभर जाना। याद है रातों रात केजरीवाल जो है वो उभरता हुआ सितारा बने थे और एक आम आदमी पार्टी आ गई थी और झाड़ू का सिंबल आ गया था और पूरी दिल्ली पर उन्होंने राज कर लिया था। धीरे धीरे वो यूपी चले गए, फिर वो पंजाब चले गए। ऐसा ही कोई नया उभरता हुआ सितारा राजनीति में उभर कर आएगा। ऐसा कोई हीरो, हीरोइन जो पूरी तरह से पिक्चरें छोड़ चुका था, काम छोड़ चुका था, ऑल ऑफ सडन वो वापस आएगा और उसकी पिक्चरें हिट होंगी। मैं आपको बता दूं, इस साल भी हम बहुत सारे नेता और अभिनेताओं को खोएंगे। इस साल भी, जिस साल पिछले साल जनवरी में हमने मनमोहन सिंह जी को खोकर, आदरणीय स्वर्गवासी मनमोहन सिंह जी को खोकर साल की शुरुआत की थी, कुछ ऐसा ही 2026 में भी आपको दिखाई देगा।
रजनीकांत के लिए ये साल, आदरणीय रजनीकांत जी के लिए ये साल हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसने वाइज अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल जाते हुए दिख रहे हैं। भगवान उनको लंबी आयु दे, उनकी तबीयत ठीक करे। और इस साल जो सोने चांदी के भाव हैं वो आसमान छुएंगे। सोना बहुत बढ़ेगा, मेटल बहुत बढ़ेगा, गेहूं के दाम बहुत बढ़ेंगे, लाल चीजों के दाम बहुत बढ़ेंगे। सरकारी नौकरियों को लेकर कई बदलाव होंगे, कई नई सरकारी नौकरियां आएंगी। कई तरह के देश में नेता अभिनेता जो है वो कानून जो है मोदी जी बनाएंगे और उन कानूनों का विरोध लोग करते हुए दिखाई देंगे। कई लोगों का ट्रांसफर होगा सरकारी नौकरी में। आत्मविश्वास बहुत ज्यादा लोगों का बढ़ेगा, लोगों को गुस्से बहुत आएंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और चाइना या हमारे बॉर्डर्स में आपको हलचल दिखाई देगी। कारगिल जैसी कोई हरकत 2026 में होती हुई दिखाई देगी। 2026 में सूर्य और शनि की जो आमना सामना होगा, मैं आपको बता दूं कि होगा क्या कि सूर्य जो है, शनि जो है वो तो मीन राशि में है और आपको पता अभी तक वक्री थे, अभी मार्गी हो गए हैं। वो पूरे साल जो है वो मीन राशि में ही रहने वाले हैं, जो कि उनका 12वां घर है। लेकिन उनका मीन राशि में रहना राजनीति में बड़ी उथल पुथल देता है। एक टाइम ऐसा आएगा 2026 में जब सूर्य कन्या राशि में होंगे और ठीक शनि के सामने होंगे। ये समय राजनीति में और राजनेताओं के जीवन में उथल पुथल का समय होगा, कानूनी परेशानियों का समय होगा, कानून में बड़े ढेर बदलाव होंगे, धार्मिक युद्ध होंगे, आंखों की बीमारियां लोगों को होंगी, हड्डियों की बीमारियां लोगों को होंगी, लोगों के बाल बहुत झड़ेंगे। बालों की मार्केट में कई तरह के नए विग्स आएंगी, बालों को लेकर कई नई तरह की कॉस्मेटिक्स सर्जरीज लोग कराते हुए दिखाई देंगे। लोगों में गंजापन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटी उम्र में बच्चों के बाल सफेद और गंजापन होता हुआ दिखाई देगा और लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हेल्थ वाइज लोगों को दिखाई देंगी। आपको याद हो, अगर हम 1999 को जोड़े तो 1999 को जोड़ने पर नंबर 1 बनता है, जो कि सूर्य का नंबर है। उस टाइम पे कारगिल का युद्ध हुआ था। आपके लिए बता दूं, शेयर मार्केट बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी, लेकिन दिसंबर के महीने में शेयर मार्केट, अभी जब हम दिसंबर में बैठे, और भी गिरती हुई दिखाई देगी। इस वर्ष पूरे विश्व में कहीं पर भी एक बड़ा भूकंप आएगा, जिससे काफी परेशानी होगी, आतंकी हमले होंगे और किसी ना किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निश्चित तौर से बदलेगा, बदलाव आएगा। वो विरोध से भी होगा और राजनीतिक उथल पुथल से भी होगा। रातों रात जो है सत्ता पलट जाएगी और सत्ता के अंदर जबरदस्त बदलाव दिखाई देगा। भगवान ना करे, लेकिन 26/11 जैसा कोई हमला भी पूरे विश्व में आपको होता हुआ दिखाई देगा, जो कि 2008 में आपको दिखाई दिया था। और 2008 को अगर जोड़ा जाए तो वो भी नंबर 1 और सूर्य का साल बनता है। अंतरिक्ष में हम बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, विश्व सफलता प्राप्त करेगा, भारत सफलता प्राप्त करेगा। हम कई और जो रहस्य की बातें हैं अंतरिक्ष से जुड़ी हुई वो जानेंगे। खिलाड़ियों, कई नए उभरते हुए खिलाड़ी सामने आएंगे। कई खिलाड़ियों को चोट इस साल लगेगी और कई खिलाड़ियों के रिश्ते, उनकी मैरिड लाइफ खराब होती हुई दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं कि सरकार बड़े बड़े नए कानून बनाएगी, नए टैक्स लागू करेगी, जिसका जनता विरोध करेगी। किसान आंदोलन जैसे आंदोलन होना, धार्मिक युद्धों का होना, किसी भी बड़े नेता अभिनेता को चोट लगना, किसी हीरो से जुड़ी हुई कोई बैड न्यूज आना, धार्मिक युद्ध होना। धार्मिक युद्ध तक तो फिर भी सही था। देव गुरु बृहस्पति जो है इस वर्ष आपको मालूम है अतिचारी है और अभी वक्री भी चल रहे हैं। उसकी वजह से किसी बड़े साधु संत समाज के व्यक्ति को ऊपर से लोकर उठाकर नीचे डालेंगे और एकदम से किसी संत समाज के व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। आपको मैं बता दूं, किसी बड़े धर्म गुरु को लेकर बड़े विवाद 2026 में चलेंगे और किसी बड़े धर्म गुरु को लेकर बड़े खुलासे साल होंगे और एकदम से धर्म को लेकर लड़ाइयां होंगी। सनातन के ऊपर बड़े क्वेश्चंस उठेंगे, धार्मिक युद्ध होंगे और आपको बाबरी मस्जिद जैसी कई और घटनाएं अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर धार्मिक युद्ध के हिसाब से दिखेंगी। अगर हम विक्रम संवत 2083 की बात करें तो राजा है बृहस्पति और मंत्री है मंगल। कहना सिर्फ ये चाह रही हूं कि मंगल से अभी भी हमारा पीछा नहीं छूटा है। मैं आपको बता दूं, बंगाल में इलेक्शन है। बंगाल में आपको बड़ी हिंसा दिखाई देगी, बंगाल में बड़ा विरोध दिखाई देगा, भाई भाई से लड़ेगा, लोगों के बीच में बंटवारा होगा, माता पिता के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां होंगी। कब बड़ी उम्र में भी, ये 2025 से 30 तक लगातार चलेगा। अगर आप इसे मेरी 2030 तक की भविष्यवाणी समझ लें तो ये अतिशोक्ति नहीं होगा। कई तरह की बीमारियां बाजार में आएंगी, जिसमें मैं आपको बता दूं, स्टमक इन्फेक्शन होना, लोगों का लीवर फैटी होना, लोगों का लीवर फेल होना, लोगों के पेट में स्टोन होना, लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लोगों का स्टमक इन्फेक्शन होना, गंजापन होना, हड्डियों में दर्द होना, एक्सीडेंट होना, प्लेन दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, सड़क दुर्घटनाएं फिर होंगी, क्योंकि मंगल मंत्री है। बहुत तलाक होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नए जीवन साथी भी आएंगे, रिलेशन अच्छे होंगे। मैं बता दूं, 7 सितंबर 2032 को तक मंगल की महादशा भारत की चल रही है। कब तक चल रही है? अभी भी चल रही है। 7 सितंबर 2032 तक जब तक मंगल की ये दशा चल रही है, इस टाइम पर भारत अपना बहुत प्रभुत्व बढ़ाएगा।
किसी से डरेगा नहीं, पैसे की परेशानियाँ नहीं आएँगी, हमारे रुपीज़ जो है ना आप कहते हैं क्रिप्टो करेंसी बहुत बढ़ रही है। आप देखिएगा पैसे का मोल बढ़ेगा भारत में, भारत का पैसा बढ़ेगा, विश्व के अंदर भारत का नाम होगा। भारत कई नई तरह की टेक्नोलॉजी लाएगा, हम कानूनी कार्रवाइयाँ कानून बदलेंगे अपना, हम कई नए तरह के जो है हथियार लाएँगे, कई नए तरह के हमारे टैंकर्स बनेंगे, हम जल, थल, वायु सेना में कई बड़े बदलाव करेंगे और अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाएँगे, अचीव कर पाएँगे, पूरे दुनिया के अंदर भारत का नाम होता दिखाई देगा, लोगों की ज़िंदगी